Good morning, my dear students. Today we shall learn about present perfect tense. जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा था, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। तो इन द सेम वे ठीक उसी तरीके से हम लोग इसका जो अगला स्टेप है प्रेजेंट परफेक्ट, उस टेंस के बारे में जानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? डेफिनेशन सबसे पहले जाने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द वर्बल एक्शन इज कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्रेसेस द वर्बल एक्शन इज कंप्लीटेड। कहने का मतलब यह है, अगर हिंदी में उसे हम समझना चाहें, कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है, किया है इत्यादि शब्द आते हैं, उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो लेट अस लर्न अबाउट इट। आवर टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट हियर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशन को सीखते हैं। परिभाषा क्या है लिखेंगे यहां से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस expresses that the verbal verbal कही गई बात, the verbal action is completed। मीन्स जो कही गई बात है वो पूर्ण हो चुकी है, समाप्त हो चुका है कहे गए समय पर। मीन्स जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है, किया है इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, दो तरह की सहायक क्रिया आपको यूज करना है। जो फर्स्ट है हैज एंड जो सेकंड है हैव। तो जो हैज है वो सिंगुलर के साथ आप यूज करेंगे। सिंगुलर मींस एक वचन के साथ हम हैज का यूज करेंगे। तो एक वचन में जैसे ही, सी, इट एंड अदर नेम्स जो भी सिंगुलर का बोध करेंगे, एक वचन का बोध कराएंगे। हैव में ये प्लूरल के साथ यूज होगा, बहुवचन के साथ यूज होगा। मीन्स बहुवचन में आएगा जो हम लोगों का आई, वी, यू एंड दे। आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो जो डेफिनेशन था हिंदी में फिर से लास्ट में रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिख लेंगे यहां पे लिया है, दिया है, किया है, लिया है, दिया है, किया है इत्यादि शब्द। तो ये हो गया हम लोगों का इंग्लिश में डेफिनेशन और हिंदी में डेफिनेशन। तो लेट अस नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसको हम स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव के बारे में समझेंगे। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक। अफर्मेटिव लिख लेंगे यहाँ पे अफर्मेटिव का मीन्स मतलब होता है सकारात्मक। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट एज पर सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो ये जो हैज है यू हैव टू यूज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहेगा तो हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे।
यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा, इट मींस आई वी यू दे रहेगा, तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, और सबके साथ यू हैव टू यूज V3 क्रिया का तीसरा रूप यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि वह एक मैच खेल चुका है, वह एक मैच खेल चुका है, वह एक मैच खेल चुका है। अगर इसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि वह एक मैच खेल लिया है, लिया है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, बोथ आर सेम थिंग, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो जस्ट राइट हियर सब्जेक्ट हम लोग का सबसे पहले इसमें ही सिंगुलर है, सो यू हैव टू यूज हैज, ही हैज। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले मीन्स होता है खेलना, थर्ड फॉर्म आएगा प्लेड, ही हैज प्लेड क्या, तो अ मैच, एक मैच, ही हैड प्लेड अ मैच, वह एक मैच खेल चुका है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव का रहा, निगेटिव में आएंगे हम लोग, यहाँ पे निगेटिव लिख लेंगे। निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, तो बहुत कुछ का डिफरेंस नहीं रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में निगेटिव का आएगा, नॉट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो डिफरेंस क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ गया है, नॉट आ गया है। तो जैसे इसको निगेटिव यदि बनाएंगे, वह एक मैच खेल चुका है मींस वह एक मैच नहीं खेल चुका है। तो अगर नहीं के लिए लिख लेंगे यहाँ पे ही हैज नॉट, ही हैज नॉट, क्योंकि हैज के बाद हमको चुनना है नॉट, he has not played a match, he had not played a match। ये रहा निगेटिव के लिए। डिफरेंस क्या था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या है, नॉट। तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है, इसके बीच में निगेटिव का साइन नॉट लिख लेंगे। ये जो स्ट्रक्चर था आपका इंट्रोगेटिव, इसके बाद पढ़ेंगे, ये था निगेटिव का। ठीक, लेट अस गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और अगला है जो हम लोगों का इंट्रोगेटिव है, लिख लेंगे यहाँ पे। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, हैज एंड हैव। तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। This is the structure for the interrogative in present perfect tense। तो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या वह एक मैच खेल चुका है, क्या वह एक मैच खेल चुका है, क्या वह एक मैच खेल चुका है, यह है हम लोग का सेंटेंस, क्या वह एक मैच खेल चुका है, क्वेश्चन मार्क क्या लिख लेंगे। तो यह है हिंदी में हम लोग एक सेंटेंस, क्या वह एक मैच खेल चुका है, मीन्स वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, तो सिंगुलर है। तो इन दोनों में जो ऑप्शन दिया है हैज का और हैव का, सो यू हैव टू चूज हैज बिकॉज इट इज यूज विथ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ क्या होगा, हैज का यूज होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, इसलिए हम यहाँ पे हैज को सेलेक्ट करेंगे। क्यों हमने हैज सेलेक्ट किया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे, हैज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट ही, आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले मींस खेलना, प्ले मींस खेल चुका है, प्लेड PLAYED, प्लेड, हैज ही प्लेड, एक मैच है मींस अ मैच। तो हैज ही प्लेड अ मैच, क्या वह एक मैच खेल चुका है। इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से I फॉर इंट्रोगेटिव और N फॉर निगेटिव, समझेंगे यहाँ पे, I फॉर इंट्रोगेटिव, N फॉर निगेटिव। तो इसमें लिख लेंगे स्ट्रक्चर हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में निगेटिव का साइन रहेगा, नॉट लिखेंगे यहाँ पे, नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये रहा इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर। इसी को लिख लेंगे कि क्या वह एक मैच नहीं खेल चुका है, क्या वह एक मैच
नहीं खेल चुका है, क्या वह एक मैच नहीं खेल चुका है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क हो गया, निगेटिव मीन्स नहीं का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो यह है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इन द सेम वे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या है, नॉट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे हैज लेंगे इन दोनों में से, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह सिंगुलर है, हैज। उसके बाद से सब्जेक्ट है तो इसमें सब्जेक्ट है ही, हैज ही, नॉट, निगेटिव के लिए नॉट ले लेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस प्ले मींस खेलना, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, PLAYED प्लेड। हैज ही नॉट प्लेड, एक मैच है तो अ मैच, हैज ही नॉट प्लेड अ मैच। यदि यहाँ पे आई के साथ यूज करेंगे तो हैव करेंगे, वी के साथ यूज करेंगे तो आई वी यू दे, प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे। एक जो सबसे बड़ा मैटर है यहाँ पे कि अगर एक कोई सेंटेंस आएगा, इसी को लेते हैं वह एक मैच कब, तो बढ़ते हम आगे यहीं पे जो मुख्य जो हम लोग का पॉइंट है समझना क्या है कि तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव रहा। कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे कि वह एक मैच कब खेल चुका है, वह एक मैच कब खेल चुका है। तो ये जो सेंटेंस है हम लोगों का, ये बीच में आया, इसे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। जो क्या से शुरू होगा उसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो ये बीच में कब, कैसे, कहां, क्यों, अगर जो कुछ भी ऐसा बोध होता है बीच में अगर आता है क्वेश्चन मार्क, तो उसकी स्पेलिंग हम पहले लिख लेंगे। तो कब की स्पेलिंग होता है व्हेन, हमने व्हेन लिख लिया, ठीक। तो इसके पहले क्या कर देंगे, एक क्वेश्चन मार्क हो गया व्हेन। उसके बाद से इसी रूल को हम फॉलो करेंगे, जैसे व्हेन के बाद हैज और हैव में से हम सेलेक्ट करेंगे हैज, सब्जेक्ट हमारे क्या है ही, और वर्ब का थर्ड क्या है, थर्ड फॉर्म प्लेड, हैज, व्हेन हैज ही प्लेड अ मैच, वह एक मैच कब खेल चुका है, मींस कब, क्यों, कैसे, कहां आएगा उसकी स्पेलिंग हम पहले लिख लेंगे। यदि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के रूल को फॉलो करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो कब, क्यों, कैसे की मीनिंग लिख करके, उसका वर्ड लिख करके तब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल फॉलो करेंगे। जैसे वह एक मैच कब नहीं खेल चुका है, तो व्हेन हैज ही नॉट प्लेड अ मैच। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास एक आदमी को पूर्ण बनाता है, कंप्लीट बनाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।